हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यूनुस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीसी 3.3 कंट्रोलर के साथ में डीप सी कंट्रोलर कैसे लगाएं। आइए मैं आपको बता दूं क्यों डीप सी कंट्रोलर मैं पीसीसी 3.3 के साथ लगा रहा हूं। अगर आपका दूसरा जनरेटर डीप सी के साथ में है, ये वाला जनरेटर पीसीसी 3.3 के साथ में है, तो आपको डीप सी वाला कंट्रोलर इसमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज डीप सी कंट्रोल करेगा, बाकी सारा इंजन का पैरामीटर्स 3.3 करेगा। तो चलिए हम लोग कंट्रोलर को लगा लेंगे। पैनल में लगाने से पहले प्रॉपर मार्किंग करेंगे, उसकी मार्किंग करके कटिंग करके हम लोग पैनल में लगा लेंगे। लगाने के बाद हम लोग वायरिंग शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कैसे वायरिंग करना देख है। सकते हैं आप, ये मैंने 1 कनेक्ट कर दिया, इधर नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है। 3 जो है इसी से लूप लेके मैं लगाया हूँ। आप अगर चाहिए तो इमरजेंसी के थ्रू लेके लगा सकते हैं। 7 और 8 मैं यूज़ किया हूँ, एक 7 ब्रेकर क्लोजिंग के लिए और एक ब्रेकर ओपनिंग के लिए, ये वाला 7 और 8। बाकी मैं यूज़ करूँगा गवर्नर रेफरेंस और ये वी आर रेफरेंस। ओके, PCC 3.3 का TB9 में हम लोग क्या करेंगे, 35 1 में लगाएंगे, 36 और 39 को कॉमन करके 2 में लगाएंगे, 38 को TB9 3 में लगाएंगे। ओके, ऐसा ही सेम हम लोग इधर से केबल लेके आए, 35 36 और 38 39। यहाँ का कनेक्शन सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ MSC का बाकी है। MSC का हम लोग सिंक्रोनाइजिंग में डायरेक्ट इधर से ही दूसरे कंट्रोलर को कनेक्ट कर लेंगे। बाकी सारा कनेक्शन टाइट कर दिया। अभी इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, 7 और 8 का 7 ब्रेकर क्लोजिंग के लिए यूज़ किया था और 8 ब्रेकर ओपनिंग के लिए। जब ब्रेकर क्लोज बटन प्रेस करते हैं तो नंबर 7 से सप्लाई पॉजिटिव निकल के सीधा इधर आता है। ओके, तो ये रिले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्रेकर क्लोजिंग का रिले है। बाकी ये जो है ब्रेकर ओपनिंग का रिले है, नंबर 8 वाला इधर आता है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक ओल्ड फ्री कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे जो कि डीप सी में ऑलरेडी अवेलेबल है, 42 एंड 43। इसको हम लोग फ्यूल रिले कॉन्फ़िगर करके यूज़ करेंगे। जब हम लोग डीप सी से जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, ये फ्यूल रिले जैसा काम करेगा और कंटिन्यूटी बना के रखेगा। ये मैं TB1 में 1 एंड 2 में लगा दिया था, आप लोग इसको 15 16 में लगाना है। ओके, ये बाई मिस्टेकली ये लग गया है 1 एंड 2 में। आगे मैंने कहा था ये 44 45 46 47 ये जो है जनरेटर के वोल्टेज के सेंसिंग केबल हैं। 44 45 46 47 47 जो है न्यूट्रल है और L1 L2 L3। ओके, यही सेम कनेक्शन मैं इधर से लेके यहाँ से आके, बाकी जो है ये है सेंसिंग केबल PCC 3.3 का। तो UVW में मैंने क्या किया, U में 44 दिया, ओके, और V में 45 46 47 जो है न्यूट्रल है, इसको मैंने कॉमन कर दिया। ओके, पेंडिंग था हमारा ये जो है बस वोल्टेज सेंसिंग केबल 48 49 50 51। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं L1 L2 L3 न्यूट्रल, मैं सीधा इधर से लेके आके यहाँ पे बस वोल्टेज सेंसिंग में दे दिया हूँ। ये है बस वोल्टेज सेंसिंग वाली केबलें जो PCC 3.3 को जा रही है, TB7 1 2 3। ओके, 48 49 50 और एक जो है न्यूट्रल कॉमन रहेगा जो हम लोग इधर से दे दिए। ये TB7 की कनेक्शन है इधर सारी। CT के जो कनेक्शंस हैं 52 53 54 एंड 56, इसको मैंने PCC 3.3 का जो कनेक्टर है CT का, उसको रिमूव करके इधर से कनेक्शन कर दिया। ओके, सो इसको कनेक्शन नहीं करना है। अगर 3.3 में स्टार्ट करेंगे आप जनरेटर सिंक्रोनाइजिंग करके 3.3 में यूज़ करेंगे तो इसको रिमूव करके इधर कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सारा X1 CT1 X1 CT2 X2 CT3 X3 सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उसका हिसाब से आप लोग कनेक्शन कर लेंगे। ओके, बाकी पेंडिंग रहा एक जो है ना डिजिटल इनपुट, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकर क्लोजिंग सिग्नल का एक डिजिटल इनपुट देंगे, वो नेगेटिव रहेगा। ओके, अभी हमारा सारा कनेक्शन करके डीप सी वाला ख़त्म हो गया। ओके, सारा कुछ हम लोग कनेक्शन कर लिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया पहले
1 बाय 1 कनेक्शन करके ख़त्म कर लेंगे। ओके, उसके बाद में 3.3 में सेटिंग है, वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, 3.3 में अगर आपको पासवर्ड पूछ रहा है तो आप 1209 पासवर्ड लगाएंगे और लगा के आगे जाएंगे। हम लोग कॉन्फ़िगरेबल इनपुट आउटपुट 8 और 9 पेज में आएंगे। पेज में आके फिर बाद में ये जो है किलोवाट सेट पॉइंट एनालॉग, इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट सेट पॉइंट एनालॉग। ओके, किलोवाट सेट पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ओके बटन देके, ओके बटन देके एक्सटर्नल स्पीड बयास करेंगे। ओके, एंटर कर देंगे। बाकी दूसरा KVR सेट पॉइंट को हम लोग आके एक्सटर्नल वोल्टेज बयास कर देंगे। ओके, ठीक है। पैरेललिंग बेसिक सेटअप में आगे 3 ऑफ 9 पेज में ओके, स्पीड बयास स्केलिंग में आपको क्या करना है, वोल्टेज ये जो है वोल्टेज है, ये परसेंटेज है, तो इसमें मैं जैसा सेट किया हूँ वैसा आप सेट करेंगे। 0 -6 ओके, 1.25 -3 3.75 3 5 और इसका जो है 3% सेट करना है आपको। ओके, मैं जैसा कि आप अभी कर रहा हूँ 3% 6% आपको इसका सेट कर देना है। ओके, ऐसे ये स्पीड बायस साइक्लिंग हो गया। वोल्टेज बायस स्केलिंग जैसा मैं इधर सेटिंग किया हूँ वोल्टेज बायस स्केलिंग में, वैसा आपको सेटिंग कर देना है। -3 -3 1.5 -1.5 +1.5 1.5 3 3 ओके, ये सेटिंग आप जैसा सेटिंग मैं किया हूँ वैसे सेटिंग आप लोग कर लेंगे। पेज में बेसिक पैरेलल सेटअप 1/9 में जेनसेट एप्लीकेशन टाइप जो है ना, वो यूटिलिटी मल्टीपल नहीं रहेगा। यूटिलिटी मल्टीपल हम लोग फिक्स पावर पे यूज़ करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग स्टैंड अलोन करेंगे। ओके, स्टैंड अलोन पे सेट कर देंगे। ओके, सारा कुछ होने के बाद हम लोग डीप सी कॉन्फ़िगरेशन सूट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। उसमें हम लोग नॉर्मल से रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद सेटअप करेंगे डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट एफ में एक्चुअली कॉन्फ़िगर हो गया था, ब्रेकर क्लोज्ड एक्सिलरी। हम लोग इसको डिसेबल करेंगे पहले इधर और एनेबल करेंगे एफ़ में, क्योंकि हम लोग केबल एफ़ में लगाया था। तो एफ़ में कॉन्फ़िगर ब्रेकर क्लोज एक्सिलरी का कर देंगे। करने के बाद हम लोग जाएंगे डिजिटल आउटपुट्स में। डिजिटल आउटपुट्स में एक्चुअली हम लोग ब्रेकर क्लोज, पहले तो हम लोग एक ओल्ड फ्री कॉन्टैक्ट यूज़ किया था जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे फ्यूल रिले। उसके बाद में हम लोग आएंगे ई एंड एफ को। ई में हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेकर क्लोज जेनसेट आउटपुट पल्स, और एफ में हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ब्रेकर ओपन पल्स। तो ये सारा करने के बाद हम लोग दूसरा सेटअप करेंगे। टाइमर में जाएंगे, टाइमर में जाके स्टार्ट टाइम थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर देंगे, क्रैंकिंग टाइम जैसा कि 15 सेकेंड्स कर देंगे। बाकी सेफ्टी ऑन डिले जो है हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि जनरेटर स्टार्ट होने के बाद थोड़ा हंटिंग करता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बढ़ा दिए। बाकी जनरेटर में जाएंगे। जनरेटर में जाने के बाद जनरेटर रेटिंग जो है हम लोग, ये एक्चुअली 1250 kV है, तो हम लोग इसको 1000 किलोवाट रखेंगे, और KVR जो है हम लोग 750 करेंगे। सारा करने के बाद आप जनरेटर वोल्टेज में आएंगे। अगर आपको जनरेटर वोल्टेज 400 चाहिए तो 400 कर लीजिए, 380 चाहिए तो 380, सारा कुछ आपके माइंड जो भी है वो वोल्टेज सेटअप कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 है तो 50 सेट कर लीजिए नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, अगर 60 है तो 60 कर लीजिए। नेक्स्ट आएंगे हम लोग करंट में। यहाँ पे आके आपको CT का रेशियो डालना पड़ता है, प्राइमरी रेशियो और सेकेंडरी रेशियो आप लोग इधर डाल लेंगे। वो डालने के बाद फुल लोड रेटिंग जो है आपका 1800 रहेगा, वो रख के हम लोग बैक जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अर्थ फॉल्ट करंट को 20% कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग सिंक्रोनाइजिंग आएंगे। सिंक्रोनाइजिंग में सिंक ऑप्शन में जैसा है ऐसे ही रखेंगे।
और इसमें थोड़ा सा सेटअप चेंज करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वीडियो में ऐसे ही सेम आप लोग भी कर लीजिए। MSC लिंक आएंगे। MSC लिंक में मिनिमम मॉड्यूल्स ऑन MSC लिंक 1 ही रहेगा, तो उसका ख्याल रखिए, आप 1 ही रखिए। लोड कंट्रोल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किलोवाट शेयर रखिए और इधर जो है KVR शेयर रखिए। बाकी सेम सेम ही रहेगा, ये इसको कुछ डिस्टर्ब ना कीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग इंजन में जाएंगे। इंजन के पैरामीटर्स थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको, और इसको ऑयल प्रेशर को नॉट यूज़ करना है, क्योंकि इस केस में हम लोग 3.3 सारा कुछ कंट्रोल कर लेगा। ऑयल प्रेशर और कूलेंट टेम्परेचर, इन दोनों को आप नॉट यूज़ कर देना है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग स्पीड सेंसिंग में, जैसा है ऐसे ही रखेंगे। प्लांट बैटरी में आएंगे और इसका हम लोग अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज अलार्म सेटिंग कर देंगे। ये सारा सेटअप आप प्रॉपरली कीजिए, क्योंकि अगर बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज जब कभी कभी फॉल्ट कंडीशन में 32 और 34 देने के टाइम जनरेटर को शट डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्काडा में। स्काडा रीड करेंगे। रीड करने के बाद थोड़ा वक्त वेट कीजिए। अभी जाएंगे जनरेटर में। पहले तो आपको राइट कर देना है सारा प्रोग्राम, जो भी आप लोग एडिट किया था उसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद स्काडा में आना है। स्काडा में आके आप लोग जनरेटर में आएंगे। जनरेटर में आके गवर्नर AVR इंटरफेस में आएंगे। आने के बाद आपको जो स्विच 1 है उसको 5 पे रखना है, और स्विच 2 को जो है 3.4 पे रखना है। बाकी इसका जो सेम सेम रख दीजिए। AVR का जो है 0 में ही रहेगा, स्विच 2 जो है 6 में रहेगा। तो नेक्स्ट आपको अगर से रनिंग आवर्स चेंज करना है DeepC में, तो आप आएंगे मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में आके हावर्स रन एंड नंबर ऑफ स्टार्ट में आएंगे, और इधर आपको जितना रनिंग आवर्स चाहिए उतना सेट कर देना है डाल के। बाकी सारा सेटअप हमारा तो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जनरेटर को क्या करेंगे, 3.3 को ऑटो में डालेंगे। ऑटो में डालने के बाद जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके सारा कुछ सेटअप चेक कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।